2 साल से हमने सभी छोटे बड़े कारोबारों को या बिजनेसेस को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है, जिसका फायदा इन सभी बिजनेसेस को मिला है। अब फिर एक बार हिंदुस्तानी रिपोर्टर कारोबार बिजनेस के लिए नई स्कीम्स और पैकेजेस लेकर आ रहा है। हिंदुस्तानी रिपोर्टर पर एडवर्टाइज विज्ञापन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मुमरा कौसा के फ्लैट मकान मालिक हो जाए होशियार। देखिए दलाली की आड़ में कैसे होती है मालिकों और हेवी डिपॉजिट पर लेने वालों के साथ ठगी। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले कुछ सालों से मुमरा कौसा में अलग अलग इलाकों में कुछ अलग अलग ऐसे गिरोह सक्रिय हैं जो मकान किराए पर दिलाना, हेवी डिपॉजिट पर दिलाना ऐसा व्यवसाय तो करते हैं, लेकिन दूसरे के मकान खुद किराए पर लेकर के तीसरे व्यक्ति को उसका मकान मालिक बता करके उसको अन्य किसी परिवार को या व्यक्ति को हेवी डिपॉजिट पर 5 लाख, 4 लाख, 7 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख ऐसी रकम लेकर के दे दिए जाते हैं। ऐसी कई भुक्तभोगियों ने, पीड़ितों ने पुलिस में शिकायतें की हैं, लिखित अर्जियां डाल करके, लेकिन इसे सिविल मैटर बता करके पुलिस अक्सर पल्ला झाड़ती है। आज ऐसा ही एक मामला हम आपके सामने लाए हैं। कौसा के तनवर नगर परिसर में तनवर अपार्टमेंट है, बाकायदा रजिस्टर्ड यहाँ की सोसाइटी है। उसके बावजूद पिछले 10 महीनों से यहाँ पर एक मकान, रेशमा नाम की एक महिला है जो कोकन में रहती है, उनका भाई जो है उसने बातें हमको इस व्यवहार के संबंध में बताई। उनका मकान उन्होंने किसी कामरान को किराए पर दिया, फिर कामरान ने जो है अपने किसी दूसरे लोगों को खड़ा करके मौलाना मोहम्मद अय्यूब को जो है हेवी डिपॉजिट पर दे दिया। सबकी बातें आपके सामने रख रहे हैं। जल्दी इसमें समाज सेवियों की मदद से पुलिस में एफआईआर दर्ज होकर के कार्रवाई करने की बात की जा रही है। मगर इस तरह के अलग अलग गिरोह शहर के कई हिस्सों में सक्रिय है। तमाम फ्लैट मालिक, तमाम मकान मालिक सतर्क हो जाएं। दलालों, जो रजिस्टर्ड दलाल है, जो पुलिस में किराएदार रखने का या हेवी डिपॉजिट पर घर दिलवाने के बाद उनको रखने का कागजी कार्रवाई कानूनी तौर पर पुलिस में पूरी करवाते हैं, ऐसे ही ब्रोकर या दलालों के माध्यम से अपने ये लेन देन के व्यवहार करें, मकानों को किराए पर या फिर हेवी डिपॉजिट पर देने का जो है काम करें। वरना इस तरीके से अनऑथोराइज, जैसे कामरान है, नौशाद है, एजाज है, ये सब जो नाम सामने आए, इनकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहे हैं। इनके बारे में जो है पता चला कि कई पुलिस में इनके खिलाफ शिकायतें जा चुकी है, लेकिन सिविल मामला होने की बात करके पुलिस इसको टाल देती है, जिसकी वजह से ये ठगी के मामले करने वाले दलाल लोग जो है, जो कि दरअसल लाइसेंसी ब्रोकर नहीं है, मगर इनकी दलालियां न रुकती है, न इस तरीके के ठगी के मामले रुकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अय्यूब, मौलाना मोहम्मद अय्यूब। मौलाना साहब, आपके साथ कुछ ठगी हुई है। आपने हेवी डिपॉजिट पर एक मकान लिया था और उसी व्यवहार में जो है आपसे ठगी हुई है। क्या पूरा मामला है? मामला ऐसा है कि रेशमा जो ओनर हैं, हाँ, वो रहते रत्नागिर। अच्छा। उन्होंने मकान मालिक है। हाँ। उन्होंने चाबी दिया, ये मुर्तज़ा जो यहाँ के एजेंट है। हाँ, मुर्तज़ा। हाँ, मुर्तज़ा नाम का। हाँ। तो मुर्तज़ा ने जो है वो पेपर बनाया कामरान के नाम पे। हाँ। कामरान ने पेपर बना करके, किस चीज का पेपर बनाया? मतलब खरीद फरोख्त का, किराए का? उन्होंने किराए का बनाया, किराए अपने नाम पे किराए का उन्होंने पेपर बनाया। मुर्तज़ा ने बनाया? मुर्तज़ा ने कामरान के नाम पे बनाया। अच्छा। जी हाँ। तो कामरान ने जो है पेपर बनने के बाद 1 हफ्ते के बाद जो है मुझसे व्यवहार किया, तीसरे को ओनर बना करके। हाँ। कि ये इनका रूम है, और यही नहीं बल्कि उसका फर्जी पेपर भी बनाया। हाँ। इन्होंने ये रूम खरीदा है। अच्छा जी, खरीद फरोख्त के फर्जी पेपर भी बनाया? जी हाँ। वो पेपर दिखा वो करके। तीसरा कौन है? क्या नाम है उसका? एजाज नाम का है। एजाज और नौशाद। अच्छा, एजाज और नौशाद। जी, एजाज और नौशाद, ये दोनों मिल करके। हाँ। ये दोनों मिल करके फिर आ करके अपने को फर्जी पेपर दिखा करके कि ये ओनर हैं और इनका रूम है। हाँ। उस बेस पे हमने उनको 5.5 लाख रुपया हाँ। साहिल होटल में जा करके दिया। अच्छा। हाँ। अच्छा, वहाँ चाय पानी पी करके उनको साहिल व्यवहार मुकम्मल किया? मुकम्मल किए। अच्छा। उसके बाद इन्होंने जो है ला करके पेपर ये आपने कितने दिन पहले दिया था पैसा?
ये तकरीबन हो गया है कि 10 महीना। 10 महीना जी। आप आज पुलिस स्टेशन आए थे। जी हाँ। तो क्या मसला हो गया अभी इसके अंदर? कैसे आपको पता चला कि आपके साथ ठगी हो रही है और आपका सामान भी कुछ निकालने की बातें हो रही थी? क्या हुआ था? मसला ऐसा हुआ कि हमारा व्यवहार जो है एजाज के साथ हुआ हाँ और घर के ओनर आए हाँ। और आकर के कहने लगे कि ये मेरा रूम है। जो रेशमा करके महिला है, हाँ उनके, हाँ जी। वो ये बोले- उनके रिश्तेदार है? उनके रिश्तेदार, उनके भाई। अच्छा, सगे भाई यहाँ। जी। अब ये अच्छा, ये क्या नाम है आपका? सरफराज मालिक। सरफराज मालिम भाई, कैसे मतलब ये पूरा मामला आपकी समझ में आया? क्या है पूरा मामला? जब तक 3 महीने तक हम लोग को भाड़ा आते रहा कामरान से, जब हम लोग ने उनको रूम दिए थे एग्रीमेंट पे। कामरान को दिए थे आपने? कामरान को दिए थे। किराए पर दिए थे? किराए पर दिए थे 11 महीने। 11 महीने के लिए। 3 महीने तक किराया आते रहा, 2 महीना आया एक्चुअली। हाँ। तीसरा महीना उसके बाद पीछे लग के हम लोग ने किराया निकलवाए। हाँ। फिर जब चौथा महीना किराया नहीं आया, हाँ। तब हम घर पे आए चेक करने के क्या मसला है। हाँ। तब हमने इनको देखा। अच्छा। अब हमने इनको रूम भाड़े पे दिया नहीं था, तो हमने सोचा कि ये है कौन। हाँ। तब हमको इनसे पता चला कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है। इनसे 5.5 लाख रुपए हेवी दिए गए डिपॉजिट के हैं, लेके इनको घर दिया गया। दिया गया। घर आप लोगों का? घर हमारा है। हाँ, तो आपने उसी वक्त क्यों नहीं कंप्लेंट की? क्योंकि ये उन्होंने हमें एग्जैक्ट बताया नहीं था कि कौन है, कैसे क्या हुआ है। व्यवहार कैसे हुआ, व्यवहार पता नहीं था? हमारे पता नहीं था। अच्छा। अब इनके पास प्रॉब्लम ये है कि इनके पास एग्जैक्ट कोई प्रूफ भी नहीं था जो उन्होंने पैसे दिए उसके। अच्छा इसके लिए हम कंप्लेंट करने आए नहीं थे। अच्छा। फिर भी हम लोग ने इंसानियत के नाते 3 महीना इनको दिया कि बाबा चलो रमज़ान का वक्त है, आप रह लो 1 महीना 2 महीना जो भी है, उसके बाद खाली करो। 2 महीने बाद हम फिर आए तो फिर ये खाली करने तो उन्होंने, हम लोग ने फिर लास्ट टाइम जब लास्ट मंथ आए थे, नहीं, लेकिन आपने तो कामरान को दिया था। आपने कामरान को बोलना चाहिए था कि तू खाली करा के दे। कामरान को हम लोग ने फोन किया, कामरान फोन नहीं उठा है। अच्छा। कामरान के पास कभी गए ही नहीं, हमारी पास बार बार आ रहे कामरान थे। को क्योंकि आपका और इनका डायरेक्ट व्यवहार नहीं है ना। करेक्ट, हमारा इनका डायरेक्ट आपने व्यवहार नहीं कामरान है। को किराए पे दिया, No. कामरान ने चीट करके इनको जो है हेवी Correct, पे दिया। correct. तो आपको कामरान को भी तो लाना चाहिए ना सीन कामरान में। को और हम- कामरान के नाम की कंप्लेंट भी होनी चाहिए। कामरान के नाम की कंप्लेंट इनके तरफ से भी होनी चाहिए। तो वो तो करेंगे ही ना। क्यों नहीं किए? हमने किया है। नहीं तो पहला हक इधर तो है। आपका बनता है। पहला हक उनका बनता था। हाँ, नहीं, पहला हक आपका पहला बनता हक है। उनका आपका बनता घर था आपकी कि जब पता चला- आपकी जानकारी के बगैर जो हेवी डिपॉजिट पे दे दिया जा रहा है, तो वो पहला हक मालिक के नाते आपका बनता है। इनके साथ तो चीट हुई है, इनको कंप्लेंट करना ही चाहिए। correct. खैर ये अब क्या तय हुआ है पुलिस स्टेशन में आप लोगों के बीच? आपस में सुलह करके अब हम लोग ने सेटलमेंट पे ये बात की हाँ, है हाँ। कि हम 11 महीने का एक एग्रीमेंट बनाएंगे इनके साथ इनके साथ। मौलाना साहब प्रॉपर के साथ। एग्रीमेंट, Proper agreement। जो प्रॉपर रजिस्टर होगा, हाँ। एग्रीमेंट बनाएंगे। उसमें 5,500 रुपये भाड़ा तय हुआ है अच्छा, 11 महीने तक। 11 महीने तक। 11 महीने के पहले अगर इनको हाँ। कामरान मिलता है या इनको अपना पैसा मिलता है, हाँ। जब भी मिलता है ये रूम खाली कर देंगे। 11 महीने के बाद 11 महीने के बाद जैसे ही पैसा मिलता है वैसे तुरंत, खाली करेंगे। हाँ, अगर इनको 2 महीने में पैसा मिलता है तो तुरंत 2 खाली महीने में करेंगे, खाली खाली करना। उसी रात को या अगले दिन खाली करेंगे। अगर पैसा नहीं मिलता है 11 महीने तक, तो 11 महीने के बाद जो भी एग्रीमेंट पे लास्ट डे होगा, केस जो भी हो, पैसा मिले नहीं मिले, ये रूम खाली करेंगे। ये तय हुआ है बिल्कुल। लेकिन उसके ठीक। साथ ये कंडीशन भी तय हुई है। क्या क्या कंडीशन तय हुई कंडीशन है? ये तय हुई है कि भाई जैसे कि ये मेरे भाई है अच्छा, मौलाना अय्यूब मौलाना साहब, साहब अय्यूब, हाँ इनके 5.5 लाख रुपए गए हैं हाँ और घर असल में 30 लाख का इनका है। हाँ। तो अब हम दोनों आके एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए हैं हाँ। कि हम दोनों यूनाइटेडली एक फ्रॉड के लिए कंप्लेन कर रहे हैं। हाँ। हम दोनों मिलके FIR रजिस्टर Yes, करेंगे। हाँ। देन वी कैन गो फॉर एग्रीमेंट। होना यही चाहिए। हम हाँ, दोनों मिलके हाँ। FIR रजिस्टर करेंगे हाँ। कि सो एंड सो आदमी है, कामरान है, एजाज है, नौशाद है, इन लोगों ने मिलके फॉर्जरी पेपर को वनत बनाया, असल पेपर को चेंज किया, चेंज करके अपने आप को ओनर बता के घर दिया। और ये सारा पूरा अब चिट्ठा हम पुलिस के सामने FIR के तौर पे लिखा जाएगा। उसके बाद फिर हम दोनों ये के कब बीच करने का तय हुआ है? कब ये हमारा करेंगे आप? कल हम लोग FIR कल करेंगे आप लोग? कल FIR की प्रोसेस करेंगे जी, पूरी। करना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसा मुबरा कौसा में बहुत जगहों पर हो रहा है। जी। तो एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। इस तरीके की जो फर्जी जो ब्रोकरों की टीमें हैं, लोगों के मकान जो है वो लूट ले रही है, खा जा रही है, तो उनके ऊपर कार्रवाई भी तो होनी चाहिए ना। जी आपका सेटलमेंट आप तक ठीक है, लेकिन FIR की प्रोसेस जरूर कीजिएगा इसमें। जी अभी ऐसा हुआ है कि मतलब साथ मिल के लड़ाई लड़ेंगे। साथ में जरूरत है ना, दोनों फंसे हुए हैं। मिलके इनका मकान फंसा हुआ है, उनकी रकम फंसी हुई है। सोहेल भाई है, हाँ। कबीर भाई है, चाचा है, मौलाना के साथ सब मिलकर के सब है। मतलब फॉलो करेंगे जो भी है, इसको। जो भी फ्रॉड लोग है हाँ। उनको साथ मिल के उनको ढूंढना है, पकड़ना है, ताकि इनका भी जल्द से जल्द मसला हल हो जाए और भाई इनका साहब- भी मसला हल हो जाए। इसके अगर अंदर कोशिश पूरी जारी रहेगी, अगर हो गया
नहीं तो ये बहुत अच्छा लेकिन ये है, लोग कामरान है, जी। एजाज है, नौशाद है, कौन है ये लोग, कौन कहाँ रहते हैं? मैं आपका एड्रेस हाँ। है इसमें देखिए इनके साथ जो जिसने फ्रॉड किया है उसका नाम है मोहम्मद कामरान खान। हाँ इसके जब हमने पुलिस स्टेशन के अंदर इसकी इंक्वायरी की है तो पता चला इसने और 2-3 फ्रॉड ऑलरेडी कर चुका है। अच्छा तो ये मैसेज है मुमरा के लोगों को और ओनर्स को कि भाई आप जो भी रूम ले रहे हो फ्लैट मालिकों को हाँ। कि पुलिस वेरिफिकेशन करवाइए। प्लस जो सोसाइटी के लोग हैं, सेक्रेटरी है, चेयरमैन है, वो ध्यान दे कि अगर अचानक से 1-2 महीने के अंदर ही अगर कोई रूम खाली हो जा रहा है तो सेक्रेटरी चेयरमैन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रूम के अंदर चेक करना कि सही बंदा आ रहा है कि जा रहा है। क्योंकि हो सकता है कि कल को कोई टेररिस्ट हो सकता है, कोई अंडरवर्ल्ड का हो सकता है, कोई गलत काम करने वाला हो सकता है। कोई भी हो मेरी सकता है। सोसाइटी के अंदर एक बार नकली नोट के रिलेटेड कोई एक आदमी पकड़ा गया था। तो इस तरीके से हमने अपनी सोसाइटी के अंदर सब रूल स्ट्रिक्ट किए। इस तरीके से मुमरा के सारे लोगों को करना पड़ता है। इनका 5.5 लाख और इनके 25 से 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आज डिस्प्यूट में है, सिर्फ किस रीजन की वजह से, थोड़ी सी निगलेंस की वजह से। इनकी भी गलती है और इनकी भी गलती है, दोनों की लापरवाही की वजह से आज। लेकिन दोनों कहीं ना कहीं नुकसान उठा के एक म्यूचुअल सेटलमेंट कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर अभी हम लोग कल FIR दर्ज कराने की बात करेंगे। जिनके हाथ में केस है वो ऑफिसर अभी आज अवेलेबल नहीं है, वो छुट्टी पे है, तो उन्होंने कल बुलाया है। एप्लीकेशन वगैरह फाइल एप्लीकेशन दोनों की अर्जी है, उन्होंने भी अर्जी डाले हैं ACP DCP को, इन्होंने भी ACP DCP को अर्जी डाले हैं। अच्छा। उसके बाद अब जब मैं आपको नाम बता देता हूँ, इसके अंदर जो ओनर बन के जिसने सेल किया है उसका नाम है एजाज। अच्छा। इनको जिसने ओनर बन के सेल किया है, हाँ। लेकिन इन्होंने जिसको भाड़े पे दिया उसका नाम कामरान है। इनके एग्रीमेंट पे कामरान, लेकिन विटनेस भी अवेलेबल है। अच्छा इसके अलावा 2 यहाँ पे ये है, ब्रोकर है, एजेंट है, जिसमें से एक का नाम है नौशाद अहमद रिजवान और दूसरे का नाम है मुर्तुजा देशमुख। ये दोनों भी हमको ऐसा शक है कि इन्वॉल्व है। हाँ। इसकी तफ्तीश पुलिस करेगी कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कौन कौन नहीं है, क्योंकि इनका एक ये चेन और रैकेट बन चुका है। ये मुमरा में कोई भी अच्छी लोकेशन पे घर लेते हैं 10,000, 11,000, 12,000 वाले भाड़े पे, और किसी को भी 5 लाख जैसे एक छोटे अमाउंट पे। उस रूम की अगर हैवी डिपॉजिट देखा जाए तो ज़्यादा होती है, 9-10 लाख होती है। 5-5 लाख में देते हो तो कोई भी फट से जल्दी ले लेता उसको। इस तरीके से फ्रॉड चल रहा है। ये जो एग्रीमेंट बनाया गया है नॉर्मल एग्रीमेंट है या रजिस्ट्रेशन है? जो इनका जो मौलाना साहब का एग्रीमेंट है वो नॉर्मल नोटरी एग्रीमेंट है। लेकिन जो इन्होंने जो ओनर है, इन्होंने जब कामरान को देते तो ऑनलाइन एग्रीमेंट बनाए थे, प्रॉपर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। लेकिन दोनों की गलती ये थी कि दोनों ने, फर्स्ट पार्टी ने भी और सेकंड जब ये पार्टी बनी, दोनों ने पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया। तो ये कहीं ना कहीं डिस्प्यूट आने का रीज़न यहाँ तक के है। और अगर जो भी है, आगे से मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ध्यान दीजिए, आप अपने रूम का ध्यान दीजिए, पुलिस वेरिफिकेशन कराइए और प्रॉपर एग्रीमेंट करवाइए।